चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लखनऊ से एक बड़ी और अहम जानकारी है। पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों को 5 दिन की रिमांड में भेजा गया है। दरअसल यूपी एटीएस आतंकी नेटवर्क के बारे में पूछताछ इनसे करेगी। यूपी एटीएस आतंकी नेटवर्क के बारे में इन आरोपियों से पूछताछ करेगी, इन आतंकियों से पूछताछ करेगी। एनआईए कोर्ट से एटीएस को 5 दिन की रिमांड मिली है। संदिग्धों पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। गैस सिलेंडरों में धमाके कर दहशत फैलाने की साजिश चल रही थी, लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया यूपी एटीएस की टीम ने। कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर काम कर रहा था ये गैंग, ये गिरोह, जिसमें 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। शाकिब, लोकेश, विकास, अरबाब की पेशी हुई है और अब 5 दिन की रिमांड में इन्हें भेजा गया है। पुलिस इस पूरे रैकेट को जानने का प्रयास करेगी और साथ ही साथ और पूरे नेटवर्क की पूछताछ करेगी। तो एनआईए कोर्ट से एटीएस को 5 दिन की रिमांड मिली है। हालांकि एटीएस ने ज्यादा दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन एनआईए ने पूछताछ के लिए 5 दिन का समय दिया है एटीएस को। अब कड़ी पूछताछ होगी तो नेटवर्क के बारे में और ज्यादा डिटेल्ड जानकारी सामने आ पाएंगी। पकड़े गए 4 संदिग्धों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। यूपी एटीएस आतंकी नेटवर्क के बारे में पूछताछ इनसे करेगी। 5 दिन की रिमांड एनआईए कोर्ट से एटीएस को मिली है। 5 दिन एटीएस के लिए, यूपी एटीएस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये 4 लोग जो सिलेंडर्स में धमाका कर दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे, इसमें और कितने लोग शामिल हैं, नेटवर्क कहां तक फैला है, और ये भी इन पर आरोप है कि आईएसआई के कनेक्शन में थे, उनके संपर्क में थे, पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर ये काम कर रहे थे। इस तरह की जानकारी भी इनके बारे में प्राप्त हुई और इसी आरोपों के तहत दरअसल इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे लखनऊ से। दरअसल पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अब यूपी एटीएस आतंकी नेटवर्क के बारे में इन गिरफ्तार किए गए शख्स से पूछताछ करेगी। एनआईए कोर्ट से एटीएस को 5 दिन की मोहलत मिली है और निश्चित तौर पर ये 5 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कड़ी पूछताछ और कड़ी पूछताछ के बाद ये पूरी उम्मीद है कि कई बड़े खुलासे भी होंगे। पाकिस्तान हैंडलर्स के इशारे पर काम करना, गैस सिलेंडर्स में धमाके कर दहशत फैलाना, आईएसआई के कनेक्शन में बने रहना, ये अभी फिलहाल इन पर आरोप है। सिलेंडर भरे ट्रक रेलवे स्टेशन, क्या क्या टारगेट पर था देखिए। क्यूआर पेमेंट, गूगल लोकेशन क्यूआर पेमेंट से खेल चल रहा था। ये खेल कैसे चल रहा था वो जानिए। गूगल लोकेशन से, क्यूआर पेमेंट से क्यों सीख रहे थे चारों दहशतगर्द टाइम बम बनाना? ये क्यों सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे? टाइम बम बनाना सीख रहे थे। ये आतंकी क्या जुटा रहे थे? अजीत डोभाल पर जानकारी जुटा रहे थे। पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर, ये पूरा नेटवर्क जो है वो कहां तक फैला है? पाकिस्तानी हैंडलर तक ये पूरा फैला है नेटवर्क। और क्या क्या टारगेट पर था वो हमने आपको बताया। सिलेंडर भरे ट्रक, रेलवे स्टेशन ये टारगेट पर था। और खेल कैसे चल रहा था, कैसे इनके लिए बहुत इजी अप्रोच हो रहा था गूगल लोकेशन और क्यूआर पेमेंट के जरिए। और ये चारों दहशतगर्द क्या सीख रहे थे? टाइम बम बनाना ये सीख रहे थे। फिलहाल तक ये जानकारी सामने आई है। यूपी के झांसी